आजकल इंडिया में एडवेंचर बाइक्स का जलवा छाया हुआ है। आखिर हो भी क्यों ना, वो हमारे इंडियन रोड्स को काफी सूट करती हैं। और कुछ फेमस नामों में से एक आज मेरे साथ खड़ी है 2024 येज़दी एडवेंचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन चेंजेस के बारे में जो इसे पुरानी येज़दी से बिल्कुल अलग बना देती है। आपने देखा होगा कि पुरानी येज़दी में यहाँ पर एक बड़ा सा केज या फिर कहूँ कि क्रैश गार्ड आपको मिलता था, जो कहीं ना कहीं इस खूबसूरत टैंक को छुपा देता था। येज़दी ने सबसे पहला काम यही किया है। इस बार इस क्रैश गार्ड को छोटा कर दिया गया है, हालांकि प्रोटेक्शन में कहीं से भी कमी नहीं आई है। और यहाँ पर मिल जाती है आपको 69 की बैजिंग। आपके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा, लेकिन ये 69 वो साल है जब येज़दी ब्रांड की शुरुआत हुई थी। दूसरा चेंज है इसका इंजन, क्रैंक शाफ्ट, बैलेंसर शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स, गियर रेशियोज, इस इंजन को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। अभी आपको देगा बेटर परफॉर्मेंस और बेटर ड्यूरेबिलिटी। तीसरा चेंज लाया गया है इसकी सेंट्रल एग्जॉस्ट की राउटिंग में, जिसकी वजह से थर्मल मैनेजमेंट या फिर कहूँ हीट मैनेजमेंट इस येज़दी एडवेंचर का हो गया है काफी बेटर। साथ ही साथ आपको मिलती है एक इंटीग्रेटेड बैश प्लेट, जो कि आपके इंजन को ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है व्हाइल ऑफ रोडिंग। डिजाइन के बारे में बात करूं तो आपको एसेंशियली एक नीट एंड क्लीन डिजाइन मिलता है इस बाइक के साथ। अपस्वेप्ट मड गार्ड्स मिल जाते हैं, जो कि एडवेंचर बाइक्स की खासियत है। ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मुझे इसके जो राउंड एलिमेंट्स हैं, यानी कि इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट्स, हेडलाइट्स, वो सारे सर्कुलर शेप में आती हैं, जो कहीं ना कहीं एक रेट्रो फीलिंग को जागृत करता है। और एक और खास बात, जो इसका फ्यूल कैप है उस पर भी काफी ध्यान दिया गया है। अगेन आपको एक रेट्रो वाइब देता है, लेकिन मॉडर्निटी के साथ। येज़दी के एडवेंचर नए कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है, ग्रे, ब्लैक, व्हाइट और मरून। आपको डुअल टोन कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं इस बाइक की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं इंजन की तरफ, जो कि येज़दी कहता है उसने कंप्लीटली रिवैम्प कर दिया गया है। 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर प्रोड्यूस करता है, 29 पीएस और 29 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सब 300 सीसी सेगमेंट में ये आपको देती है सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर और सबसे ज़्यादा टॉर्क, क्लास लीडिंग एक्सेलरेशन। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पर आपको कूलिंग फिन्स मिलते हैं, ये आपको देते हैं एक विंटेज या फिर रेट्रो फील। येज़दी ने इस इंजन पे बहुत काम किया है। इंडिविजुअली गियर रेशियोज को चेंज किया गया है, जो कि कस्टमर्स की सबसे बड़ी कंप्लेन हुआ करती थी एडवेंचर को लेकर। और ये सब बातें कर ली हैं तो एग्जॉस्ट नोट सुनना बनता है। इसका स्लिपर और असिस्ट क्लच काफी अच्छे से काम करता है। अगर तेज स्पीड के दौरान आपने जल्दी जल्दी डाउन शिफ्ट किए तो भी इसका रियर व्हील लॉक नहीं होता। इंजन के बारे में तो हमने बहुत सारी बात कर ली, अब आ जाते हैं ट्रांसमिशन की तरफ। 6 स्पीड स्लिपर एंड असिस्ट क्लच। जितना भी मैंने इस बाइक को चलाया, वहां पर मुझे कहीं भी अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट में क्लंकीनेस तो फील नहीं हुई। द ट्रांसमिशन वर्क्स फाइन ऑन रोड, ऑफ रोड एंड आई डोंट रियली सी एनी इशू इन इट। सामने की तरफ आपको मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक फोक्स और पीछे की तरफ मिल जाता है आपको मोनोशॉक, जो कि स्ट्रेट सीट की तरफ आता है, जिससे कि मुझे लगा थोड़े बहुत इश्यूज शायद मैं फेस करूं, जो के हैं वो बहुत तेज मेरी कमर को लगे। लेकिन मैं हैरान था कि इसकी ऑफ रोड परफॉर्मेंस में ये बम्प्स को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करती है। रियर सस्पेंशन की ही अगर मैं बात करूं तो ये 7 स्टेप्स तक एडजस्टेबल है, प्लस आप इसे प्री लोड के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टायर्स और ब्रेक्स के बारे में। सामने की तरफ आपको मिल जाते हैं 21 इंच का व्हील, रेयर में आपको मिलता है 17 इंच का व्हील। सामने की तरफ आपको मिलता है 320 mm का डिस्क रोटर और पीछे की तरफ आपको मिलता है 240 mm का डिस्क रोटर। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगी है बाइक। साथ ही साथ आपको बाइब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं, विच आर फ्रॉम ब्रेम्बो। अगर मैं ओवरऑल लुक्स की बात करूं तो सारे एलिमेंट्स कोहेसिव फील होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से फिट बैठते हैं। जिन भी सरफेसेस को राइडर टच करेगा वो काफ़ी एर्गोनॉमिकली डिजाइंड हैं और इस बाइक में शायद ही कोई एलिमेंट शो के लिए बनाया होगा। एवरीथिंग इज बिल्ट फॉर पर्पस। अगर
मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इस बाइक में आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS। जो इसकी स्क्रीन है वो अब भी सेमी डिजिटल है, आपको कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता है दूसरी एडवेंचर बाइक्स की तरह। बट मुझे फील होता है कि एक एडवेंचर बाइक काफी रगेड होनी चाहिए। आप उसमें कहीं भी जाना चाहेंगे तो एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी पे असर डाल सकता है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो रेक्टेंगल शेप में है, आसपास आपको मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग मिल जाती है एंड आपको मिल जाते हैं 3 राइडिंग मोड्स, रेन, रोड और ऑफ रोड, जिसको आप लॉन्ग प्रेस करके ऑन द गो भी चेंज कर सकते हैं। मैं इक्विपमेंट्स की बात कर रहा था तो यहाँ पर आपको एक C टाइप और एक नॉर्मल USB प्लग मिल जाता है, तो ऑन द गो आप अपने फोन या इक्विपमेंट्स को भी इजीली चार्ज कर सकते हैं। ओवरऑल इसके इंजन पे काम किया गया है, इसके केज पे काम किया गया है, तो बाइक ने इन टोटल 4.5 kg लूज किया है और इस बाइक का टोटल वेट है 187 kg। एंड टू बी ऑनेस्ट 187 kg is not light by any means, but on these trails I could not feel that I am riding a bike which is close to 200 kgs। तो कहीं ना कहीं YESD ने इसके वेट मैनेजमेंट पे बहुत काम किया है। तो एमेच्योर राइडर्स भी अगर ऐसी भारी बाइक को ऑफ रोडिंग लेके जाएं तो कहीं ना कहीं वो डरेंगे नहीं और वो इजीली इस बाइक की पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, बिकॉज दिस वर्क्स अकॉर्डिंग टू यू एज यू वांट ऑन ऑफ रोड, ऑन रोड। एज आई सेड, दिस इज अ वेरी पर्पस बिल्ट मशीन। अब आ जाते हैं एर्गोनॉमिक्स के बारे में। वाइड हैंडल बार्स, 820 mm की सीट हाइट एवरेज इंडियन इंडिविजुअल के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं तो इजीली इस पर पैर रख सकता हूँ। अगर ऑफ रोडिंग करते हुए आप खड़े होंगे, इन शेप्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए था क्योंकि थोड़ा सा इशू हो सकता है जब आप टैंक को ग्रिप करेंगे। Otherwise, I think the riding position is very comfortable and actually the seat is very cushiony. I think this is the most comfortable seat in an adventure bike. आप इस पर बैठकर घंटों ट्रैवल कर सकते हैं। इवन जो पिलियन की सीट है वो तो राइडर से भी अच्छी है। अगेन मैं अगर इक्विपमेंट्स की बात करूं तो इसमें आपको मिल जाता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन, प्लस आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। बेसिकली मुझे रेन और रोड मोड काफी सिमिलर लगे, लेकिन जब मैं इसे ऑफ रोड मोड लेके गया देन ऑब्वियसली द बाइक वाज ग्रिपिंग a lot. It felt at home in the off-road mode. Overall अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, switches, handlebars, textures and color, तो कहीं ना कहीं मुझे कॉम्पिटिटर से एक नॉच आगे लगी। साथ ही साथ जो इसकी ग्रैब रेल्स है, यहाँ पर आप इजीली एक टॉप बॉक्स को माउंट कर सकते हैं और भी काफी एक्सेसरीज आपको YESD के साथ मिल जाएंगी। अब आखिर में आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ। YESD की एडवेंचर स्टार्ट होती है 2,10,000 से। जी हाँ, इसकी कीमत पहले से कम कर दी गई है, तो आपके लिए एक एडवेंचर बाइक लेना और भी आसान हो गया है। जैसे जैसे आप डिफरेंट कलर ऑप्शंस चूज करते हैं उसके हिसाब से प्राइस बढ़ती जाती है। तो अगर आप एक एडवेंचर बाइक देख रहे हैं जो कि हमारी इंडियन रोड्स को सबसे ज्यादा सूट करती हैं, देन द YESD एडवेंचर मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर इटसेल्फ, फॉर द इक्विपमेंट्स, फॉर द इंजन, फॉर द पावर एंड फॉर द ओवरऑल पैकेज। आपको YESD की न्यू एंड इंप्रूव्ड एडवेंचर कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करें। दिस इज योर होस्ट करण साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम।